आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीवर्बरेशन। उससे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे पहले जो सीखा था वो है इको। इको हमें कब सुनाई देता है? जब 0.1 सेकेंड के बाद साउंड सुनाई देता है तब हमें इको सुनाई देता है, क्योंकि हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड तक हमारी रिटेन कर सकता है साउंड को रिटेन कर सकता है 0.1 सेकेंड तक। अगर 0.1 सेकेंड से पहले हमें साउंड सुनाई दे रहा है तो क्या होगा? तो रीवर्बरेशन होगा। इफ टाइम लेस देन 0.1 सेकेंड देन रीवर्बरेशन होगा। हमने एग्जांपल लिया था 22 डिग्री सेल्सियस पे, स्पीड ऑफ साउंड कितना था? 344 था, और 0.1 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हमें वो सुनाई देगा? 34.4। ये हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था। तो सोर्स और वॉल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2। अगर उससे कम डिस्टेंस होगा और साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो रीवर्बरेशन हमें सुनाई देगा। तो ये याद रखना है कि साउंड कितने टाइम बाद आ रहा है? 0.1 सेकेंड के पहले ही साउंड आ रहा है और डिस्टेंस बहुत ही कम है सोर्स और जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होता है वहाँ से। तो अब रिवर्बरेशन का स्टडी करते हैं। इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ नियरर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नियर है, जो भी हमारा डिस्टेंस होगा इको सुनने के लिए उससे नज़दीक है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ नियरर देन द सोर्स ऑफ साउंड, द इको जॉइंट्स अप विथ ओरिजिनल साउंड। इको क्या हो जाएंगे? ओरिजिनल साउंड के साथ जॉइंट हो जाएंगे, हमें अलग अलग नहीं सुनाई देंगे, जॉइंट हो जाएंगे। एंड हमें कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगा, और साउंड इज़ प्रोलॉन्ग्ड। और साउंड इज़ प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक हमें वो साउंड सुनाई देगा। उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ रूफ ऑफ अ क्लोज रूम. This caused the single sound to be heard not just once but continuous. अब क्या होगा? साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि नज़दीक है। साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा मल्टीपल टाइम फ्रॉम द वॉल एंड रूफ ऑफ अ क्लोज रूम. दिस इज कॉज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट जस्ट वंस बट कंटिन्यूस. तो सिंगल साउंड क्या हो जाएगा? नॉट कंटिन्यूस, बट एक के बाद एक कंटिन्यूस हम सुनते रहेंगे तो हमें क्या लगेगा कि कंटिन्यूस साउंड आ रहा है। अगर मैंने सोर्स ऑफ भी कर दिया फिर भी हमें लगेगा कंटिन्यूस साउंड आ रहा है। चलो डायग्राम से स्टडी करते हैं क्या हो रहा है। अब देखो, यहाँ है सोर्स ऑफ साउंड, यहाँ क्या है? सोर्स ऑफ साउंड, और यहाँ लिसनर है, और ये हमने क्लोज रूम में रखा है। किस में रखा है? क्लोज रूम में रखा है। तो अब क्या होगा? जब यहाँ से साउंड आएगा तो ये जो डायरेक्ट साउंड है ये लिसनर को सुनाई देगा। ये एक हो गया। देन साउंड रिफ्लेक्ट होके जाएगा, अब देखो ये साउंड सुनाई दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये साउंड सुनाई देगा, देन ये साउंड सुनाई देगा, ये साउंड सुनाई देगा, रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई दे। ऐसा क्या होगा? कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड साउंड लिसनर के पास चल जाएगा। जो लिसनर लिसन कर रहा है उसके पास हो जाएगा और ये साउंड कंटिन्यूस सुनाई देगा। सपोज़ मैंने इसको ऑफ भी कर दिया तो ये डायरेक्ट साउंड चला गया, देन रिफ्लेक्टेड साउंड इसके पास थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रहे, तो हमें क्या लगेगा कि साउंड कंटिन्यूसली आ रहा है। साउंड क्या आ रहा है? कंटिन्यूसली। एक तो जॉइंट बहुत लंबे टाइम तक हमें वो साउंड सुनाई देगा। दिस इफेक्ट इज़ नोन एज अ रिवर्बरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। ओके, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर ये साउंड जो आ रहा है रिफ्लेक्टेड साउंड ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स हो गया और सारे साउंड हमें एक साथ सुनाई दे रहे हैं, मीन्स ये भी साउंड आ गया फिर रिफ्लेक्टेड साउंड भी इसके साथ आ गया, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो लाउड साउंड क्रिएट होगा। क्या होगा? लाउड साउंड। लेकिन हमें वो साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देता। चलो पहले हम रिवर्बरेशन का डेफिनेशन देखते हैं, बाद में ये पॉइंट भी देखते हैं। सो व्हाट इज़ रिवर्बरेशन? रिवर्बरेशन इज़ persistence of sound after the source has switched off.
ओके, रिवर्बरेशन इज प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ होने के बाद भी साउंड प्रेसिस्ट कर रहा है या प्रेसिस्टेंट हो रहा है साउंड का. दिस इज नोन एज अ रिवर्बरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अब रिपीटेड रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? वॉल, सीलिंग, हॉल का जो क्लोज रूम है उसके वॉल, सीलिंग से रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से साउंड क्या होगा? कंटिन्यूसली हमें सुनाई देगा. दिस इफेक्ट इज नोन एज अ रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन समझ में आ गया? रिवर्बरेशन इज प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर सोर्स हैज स्विच ऑफ. सोर्स स्विच होने के बाद भी साउंड वहाँ रहना या साउंड हमें सुनाई देना, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल, सीलिंग ऑफ क्लोज रूम. दिस इज नोन एज अ रिवर्बरेशन. अब देखो, इफ टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सोर्स साउंड वेव reach small, if the time between successive reflection of particular sound wave reaching small, then reflecting sound mix up with the produced and a continuous sound of increased loudness which can't be heard clearly. अब देखो, अब मैंने जो कंडीशन कहा था, अब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन और ओरिजिनल साउंड एक साथ मिक्स हो रहे हैं. रिफ्लेक्टेड ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड एक साथ मिक्स हो रहे हैं. तो कभी कभी क्या होता है, उसके साउंड लाउड आता है लेकिन हमें क्लियरली सुनाई नहीं देता. आप थिएटर में गए होगे मूवी देखने के लिए, तो आपको पता होगा कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है लेकिन वो सुनाई नहीं देता क्लियरली. कभी कभी डायलॉग क्लियरली सुनाई नहीं देते. उसका कारण यही है कि जो डायरेक्ट साउंड आ रहा है और रिफ्लेक्टेड साउंड आ रहा है वॉल से या सीलिंग से रिफ्लेक्ट होकर, वो मिक्स हो जाता है. वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है. लेकिन साउंड तो हमें लगता है कि लाउडर है, लेकिन वो क्लियर नहीं होता, क्योंकि दो साउंड मिक्सिंग होने के बाद क्लियर साउंड नहीं आता. तो ये उसका रीज़न है. अब ये समझ में आ गया. नेक्स्ट, अब रिवर्बरेशन को कम कैसे किया जाए, या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कम कैसे किया जाए, तो वो हम देख लेते हैं. नाउ रिवर्बरेशन कैन बी डिक्रीज बाय मेकिंग वॉल्स एंड रूफ रफ. वॉल और रूफ को क्या करना पड़ता है? रफ करना पड़ता है. जब आप रफ करोगे तो साउंड प्रॉपरली एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? रिवर्बरेशन कैन डिक्रीज. मीन्स क्या होगा? देखो, अगर वॉल्स एंड रूफ रफ है, अब आपको पता है रिफ्लेक्शन का लॉ ये सेटिस्फाई करता है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. सपोज यहाँ से इंसिडेंट रे आ गई, साउंड यहाँ चला जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ से यहाँ चला जाएगा रिफ्लेक्ट होके. ओके, यहाँ साउंड हो गया तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा. तो साउंड एक जगह नहीं जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, उसकी वजह से रिवर्बरेशन नहीं होगा. देन यूजिंग कर्टन्स इन अ हॉल. थिक कर्टन्स हम यूज़ करते हैं हॉल में. क्या लगाते हैं हम? कर्टन्स लगाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट कर्टन साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा. देन चेयर्स एंड वॉल सरफेस आर कवर विद द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. चेयर और वॉल को हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं. अगर आपने थिएटर में देखा होगा, कॉन्सेंट्रेट वॉल के ऊपर एक पोरस ऐसा शीट लगा हुआ आता है जिसमें होल होते हैं. आपने देखा होगा कि पोरस शीट रहता है, उसमें होल रहते हैं. वो शीट क्या करता है? वो साउंड एब्जॉर्ब करता है. अगर ऊपर की सीलिंग देखी होगी थिएटर में, तो वो भी अलग तरह से या कर्व बनी हुई रहती है, अलग तरह से बनी रहती है. तो वो भी क्या करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग, उसकी वजह से भी रिवर्बरेशन हम डिक्रीज़ कर सकते हैं. अब जो हम चेयर एंड वॉल की सरफेस पे जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा रहे हैं, अगर आप चेयर का भी मटेरियल देखोगे तो अलग टाइप का होता है, वो क्या करता है? साउंड एब्जॉर्ब करता है. अब ऐसा कौन से मटेरियल हम वॉल को लगा सकते हैं या चेयर को लगा सकते हैं? दैट इज़ पोरस कार्डबोर्ड शीट. कार्डबोर्ड शीट लगाते हैं जो पोरस होता है, वो आपने देखा होगा वॉल पे लगा हुआ होता है थिएटर के. देन अकॉस्टिक टाइल्स भी लगती है. देन गिप्सम बोर्ड, थिक कर्टन्स, ये सारे हम लगा सकते हैं टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन. तो रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस करने के लिए ये सब लगा सकते हैं. तो ये छोटा टॉपिक है रिवर्बरेशन, ये समझ में आ गया.
इको कितने टाइम के बाद आता है, मोर देन 0.1 सेकेंड। और रिवर्बरेशन अगर साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारे पास रीच हो रहा है 0.1 सेकेंड से पहले, तब हमें रिवर्बरेशन सुनाई देगा। तो वो साउंड कंटिन्यूसली हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज अ रिवर्बरेशन। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गई, इको में और रिवर्बरेशन में। सो यहाँ हम टॉपिक स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।